Hello students, welcome in my YouTube channel. And students, we are studying the first chapter of class 10 geography, and the name of the chapter is resources and development. Students, we have already studied so many topics of this chapter, such as types of resources on the basis of origin, on the basis of accessibility, and on the basis of ownership, and on the basis of the status of development. And after that, we already studied about the resource development in India and what are the challenges in the path of resource development in India. That's also we know. Okay, and now the next topic is very important topic, and the name of the topic is sustainable development. Yes student, sustainable development. I must tell you that sustainable development is very important topic for you, not for only in geography. It is also important for economics, and right now it is a global issue. Yeah, it is a global issue, it is a global aim. Okay, so let's start today's topic, that is sustainable development. So first of all, I must tell you that what is the meaning of sustainable development. So in the term sustainable development, we have two words, okay, sustainable and development. So let's learn about sustainable development. Means what is sustainable development? So first of all, we will know about the meaning of sustainable, and then after development. Most of us know about the meaning of development, but sustainable might possible it is a new word for you all. So let's start. Sustainable means that thing which can sustain. Okay, that thing which can sustain. And what's the meaning of sustain? Means which is टिकाऊ, जो टिकाऊ है, जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक बना रहे, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल. सस्टेन का मतलब टिकना, लंबे समय तक चलना, और जो सस्टेनेबल है यानी वो लंबे समय तक चलने लायक है, लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट हम जानते हैं क्या होता है. डेवलपमेंट का मतलब हम किसी भी चीज में इम्प्रूवमेंट करें, बेहतर करें. तो वो बेहतरी, वो भलाई, वो बेहतरी, वो इम्प्रूवमेंट जो सस्टेनेबल है यानी फ्यूचर में भी बनी रहे, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी थोड़ा पता लग रहा होगा सुनने में. वो डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो यानी जो लंबे समय तक बना रहे. फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी आर बिल्डिंग सो मेनी होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट. ओके, बहुत सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो और भी ज़्यादा रोड्स बन रहे हैं. इसके लिए हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ज़मीन चाहिए, हमें तो जगह चाहिए, और लैंड तो फिक्स है. हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो लैंड है वो फिक्स है. तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, अब इसमें से हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं. क्यों काट रहे हैं? ताकि काट के इसके जगह पे हम बड़े बड़े होटल बना सके, मोटल बना सके, अपार्टमेंट्स बना सके, कॉलोनीज बना सके, नए नए शहर बसाए जा रहे हैं. लेकिन ये आज हमें डेवलपमेंट लग रहा है, आज हमें लग रहा है कि हम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. ये डेवलपमेंट की निशानी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं. लेकिन आने वाले 100 सालों में, अगले 100 सालों में आप मुझे बताइए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी, क्या उसके लिए भी ये डेवलपमेंट ही रहेगा? क्योंकि 100 साल बीतने तक तो शायद हम अर्थ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं सबका सफाया कर चुके होंगे. तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि वो डेवलपमेंट जो हम रिसोर्सेज को अनलिमिटेड यूज करके कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी आने वाले समय में उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते. दैट्स वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन दे सकते हैं ये कह के कि द डेवलपमेंट विच शुड टेक, द डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ऐसी डेवलपमेंट जो आज की हमारी जरूरतों को भी पूरा करे, आज हमारे लिए जरूरत हो और उसे पूरा भी करे, और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करे. यानी रिसोर्सेज का जुडिशियल यूज करते हुए जो डेवलपमेंट होता है उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते
ठीक है, तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। एंड अब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहली बार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म जहां से आया, ब्रॉडली जहां से उठाया गया, अब उसके बारे में हमें पढ़ना है। वी हैव टू रीड अबाउट द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक समिट हुई, एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा हेड ऑफ कंट्रीज ने भाग लिया। 100 से ज्यादा कंट्री हेड्स ने इसमें पार्ट लिया इस अर्थ समिट में। मतलब एक सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है। ब्राजील आप जानते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और वहां पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें 100 से ज्यादा हेड ऑफ द कंट्रीज ने पार्ट लिया। एंड इन लोगों ने, ये सबसे पहले हुआ जून में, ठीक है, ये जून 1992 में हुआ। और इसमें पार्ट लेने के बाद, ठीक है, इसमें पार्ट लेते हुए जो 100 हेड्स ऑफ कंट्रीज ने, 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो यहाँ पे मिले, इन्होंने सबसे पहले इस इशू को रखा, क्योंकि ये जो समिट था इसको बुलाया ही गया था इसलिए कि ताकि अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल को डिस्कस किया जा सके। यानी ये समिट इसीलिए बुलाया गया था ताकि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही थी, बताइए 1992 और आज हम 2020 में हैं, ठीक है, लगभग तकरीबन 28 साल हो चुके, 28 ईयर्स हो चुके, ठीक है। तो 1992 में, यानी अभी से 28 ईयर्स पहले ये अर्थ समिट जो बुलाया गया, इसमें 100 हेड ऑफ स्टेट्स ने पार्ट लिया। और इनका पर्पस यही था कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही थी, जो अर्जेंट प्रॉब्लम उसी समय थी, आज तो कुछ कहना ही नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सके, इसके बारे में बात की जा सके, कोशिशें की जा सके। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है ग्लोबल लेवल पे, यानी सामाजिक और आर्थिक। सोशियो का मतलब कि हर जगह की सोसाइटी भी डेवलप हो, लोगों का लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड भी डेवलप हो, और इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी भी अच्छी हो कंट्री की। ये दोनों अच्छा रखते हुए कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसी इशू को डिस्कस करने के लिए ये समिट बुलाया गया था, ठीक है। एंड जब इस समिट में डिस्कशन हुआ, इसके बाद से फाइनली एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। डिक्लेरेशन को कहते हैं एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो कि था ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये जो डिक्लेरेशन था ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर, यानी जो क्लाइमेट बदल रहा था, यानी 28 साल पहले की क्लाइमेट किस तरीके से बदल रहा था कि ये समिट बुलाना पड़ा, डिक्लेरेशन साइन करना पड़ा। एंड जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, यानी का मतलब जो आज हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, यही ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उस समय कही जाती थी। तो इस दोनों को डिस्कस करने के लिए एक डिक्लेरेशन साइन हुआ कि कैसे इसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में और क्या है, क्लाइमेट है और बायोडाइवर्सिटी है, यही चीजें तो है हमारे इन्वायरमेंट में, और इन्हीं को प्रोटेक्ट करना था। तो डिक्लेरेशन साइन हुआ क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। एंड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो तय किया गया कि एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स होंगे, यानी कि फॉरेस्ट को कितना काटा जाए, कितनी मात्रा में काटा जाए और कहाँ तक बचा के चला जाए, इसके लिए ग्लोबल लेवल पे इसका डिसीजन किया जाएगा और उसको उसके लिए डायरेक्ट किया जाएगा और सबको फॉलो करना होगा, सभी मेंबर कंट्रीज को। एंड एक एजेंडा को अपनाया गया जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21, ठीक है, इसे हम कहते हैं एजेंडा 21। बेसिकली ये दोनों चीजें की गई थी इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यानी यहाँ देखिए मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे किया गया था क्या कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, यानी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और इसी के लिए ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल लाए गए और एजेंडा 21 लाया गया।
अब हम थोड़ा सा एजेंडा 21 को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में ये। तो एजेंडा 21 सबसे पहले ये कहाँ आया? ये आया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जून 1992 में, जो अर्थ समिट हुआ था, इसमें ही इसको साइन किया गया। ये डिक्लेरेशन था विच वॉज साइंड इन द अर्थ समिट 1992 एंड एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो एम था वो क्या था? इसका एम था कि ग्लोबल लेवल पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, मतलब हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है और इन्वायरमेंट को भी बचा के चलना है। एंड इट वॉज एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज। और ये एजेंडा था निपटने के लिए किन चीजों से? जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा था, इन्वायरमेंट में जो नुकसान हो रहा था उससे निपटने के लिए, पॉवर्टी से निपटने के लिए और बीमारियों से निपटने के लिए। और कैसे निपटना था? तो ये थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबको मिलकर के, यानी ग्लोबल कोऑपरेशन, सारे के सारे पूरे अर्थ के जो पूरे वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं सबका कोऑपरेशन होगा इनसे निपटने में, बीमारियों से, गरीबी से, इन्वायरमेंटल डैमेज से निपटने में। और जो म्यूचुअल नीड्स हैं, यानी सब अपनी जरूरतों को एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों का रेस्पेक्ट भी करेंगे। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें डिसाइड की गई इस एजेंडा 21 में, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कम के नहीं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और आना ही आना है। दैट्स वाई आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करें। इसका जो मेजर चीजें थी वो मैंने बताई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थोड़ा सा और एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसको आप जरूर तैयार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ। एंड आई थिंक कि ये आपका अभी क्लियर हो गया होगा। इसको आप साथ साथ बुक से भी, अगर बुक आपके पास है तो बुक से भी कवर करते रहिए, अगर बुक नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी काफ़ी है, वो भी एनफ है। तो स्टूडेंट्स ये था आज के वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए, मन लगा के पढ़िए और बहुत पढ़िए, ठीक है। बाय।